ओके, बेटा इस क्वेश्चन को पहले केयरफुली पढ़ लेता है, फिर समझा देता हूँ, फिर करके भी मैं ही देता हूँ, ठीक है। बट एक बार चीजें समझ लो ताकि समझ आ जाए। A two-dimensional 2D array account contains account holder names and passwords for a banking program। सही। मतलब आपने अकाउंट जो डालना है, एक अकाउंट है 2D एरे, उसमें पहले कॉलम पे जो पड़ा हुआ है दैट इज योर अकाउंट होल्डर नेम्स है, और दूसरे में क्या है, पासवर्ड है। मतलब एक टेबल बना हुआ होगा आपके पास, यहाँ नेम्स है और यहाँ पासवर्ड्स है। ये 1 है और ये 2 है, 1 2 3 एंड सो ऑन के सारे स्टूडेंट्स हैं। प्लीज अपना माइक म्यूट कर दो, थैंक यू। तो ये एक हमारे पास है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ, एक अकाउंट नंबर। फिर एक दूसरा है, a 2D array account details has 3 columns containing the following details। मतलब एक और array 2D, अब 2D array जिन्होंने कल क्लास नहीं ली थी तो एक बार वापस रिकॉल कर लेना लेक्चर देख के। 2D array एक पूरा टेबल बना हुआ होता है, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे जैसे 2 कॉलम्स गिवन थे, यहाँ पे 3 कॉलम्स है। कॉलम 1 स्टोर्स द बैलेंस, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल 250, मतलब जितने भी आपके पास पैसे। कॉलम 2 स्टोर्स द ओवरड्राफ्ट लिमिट। बेटा ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या होती है कि आपको बैंक कितना लोन दे सकता है। द मैक्सिमम टोटल अमाउंट एन अकाउंट होल्डर कैन बोरो फ्रॉम द बैंक आफ्टर द अकाउंट बैलेंस रीचेस 0, फॉर एग्जाम्पल 100। बाकी इसके और आगे नीचे से एग्जाम्पल बता देगा ये। कॉलम 3 स्टोर्स द विड्रॉल लिमिट। मतलब आप एक होता है ना, आप एटीएम की आपकी विड्रॉल लिमिट होती है कि आप 20,000, 25,000, 30,000, 50,000, लाख, 2 लाख, इससे ज्यादा आप डेली नहीं कर सकते। जैसे अगर नॉर्मली हम मीज़ान अकाउंट की बात करें, मीज़ान में बैंक जो आपको आसान अकाउंट बनवा के देता है, तो उसकी जो मंथली लिमिट होती है डेट इज 5 लाख। आप इससे ज्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते। फिर द अमाउंट ऑफ मनी इन अ बैंक कैन बी नेगेटिव, मतलब ओवरड्रॉन हो सकता है, बट नॉट मोर देन द ओवरड्राफ्ट लिमिट। इस लाइन का मतलब कोई समझा सकता है मुझे? सर ओवरड्राफ्ट हो सकता है मगर एक लिमिट तक हो सकता है। मतलब ये हुआ कि आपकी एक ओवरड्राफ्ट की लिमिट थी, डेट वॉज सपोज करो 100। तो आपकी बैंक का जो अकाउंट है, सही है, वो कितना नेगेटिव जा सकता है, वो -100 जा सकता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी ओवरड्राफ्ट की लिमिट 100 थी। ये लाइन ये कह रही है। मतलब सपोज करो माय ओवरड्राफ्ट लिमिट वाज 500, विच मीन्स कि मेरे अकाउंट की जो वैल्यू है वो मिनिमम कितनी जा सकती है, वो -500 जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। फॉर एग्जाम्पल एन अकाउंट विद एन ओवरड्राफ्ट लिमिट ऑफ 100 मस्ट हैव अ बैलेंस दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -100। सही। मतलब मेरे अकाउंट की जो वैल्यू है वो -100 से नीचे नहीं जा सकती। -100 से नहीं, नॉट लेस देन लिखना चाहिए था मुझे। Suitable error message must be displayed if a withdrawal cannot take place. For example, if the overdraft limit or the size of the withdrawal is exceeded, ये messages वगैरह इसने आउटपुट करवाने के लिए दे दिए। The bank account ID gives the index of each account holder's data held in 2 arrays। Account 20,1 मतलब नाम मिलेगा, 20,2 में पासवर्ड मिलेगा। अकाउंट डिटेल्स के 20,1 के अंदर आपके पास बैलेंस है। अकाउंट 20,2 में आपके पास ओवरड्राफ्ट लिमिट है, और इसमें आपके पास विड्रॉल लिमिट। द वेरिएबल साइज कंटेन्स द नंबर ऑफ अकाउंट्स। मतलब अब मेरे पास जो एरे बने हुए होंगे उसकी लिमिट क्या है, 1 2 3 4 5 से लेके 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 कहाँ तक है, साइज तक।
The array and the variable size have already been set up and data stored. ये मतलब आपका ग्लोबल उसने बना दिया, उसने बाकी चीजें की थी वो कर चुका है. Write a program that meets the following requirements. Check the account ID exists and the name and password entered by the account holder match the name and password stored in account number before any action can take place. मतलब आपने यूजर से अकाउंट आईडी लेनी है. अब अकाउंट आईडी कहाँ पे सेव्ड होगी आपके, मतलब ये है ना, ये आपके अकाउंट आईडी है. जैसे कि the bank account ID gives the index of each account holder's data held in two arrays. अकाउंट आईडी 20. तो आपने यूजर से अकाउंट आईडी लेनी है. अकाउंट आईडी की वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम क्या हो सकती है, मिनिमम क्या हो सकती है? एनीवन? बोलो 4. हम्म. नहीं बेटा मिनिमम देखो, 0 हो सकती है। मिनिमम जीरो हो सकती है. बेटा इसने एरे हमें नहीं बताया ना कहाँ से शुरू करा रहा है ये. सर ठीक माइनस है. 100 मिनिमम। नहीं नहीं बेटा, अकाउंट आईडी की बात हो रही है. अकाउंट आईडी देखो साइज से ज्यादा नहीं हो सकती. ठीक है, नंबर ऑफ अकाउंट जो है आपके पास, मैंने बताया ना, ये जो आपकी रोज है इसकी वैल्यू कैन नॉट बी ग्रेटर देन साइज, या अकाउंट आईडी की वैल्यू लेस देन जीरो दे देते हैं. चलो जीरो को हम कह लेते हैं कि मिनिमम जीरो हो सकती है, मैक्सिमम क्या हो सकती है, साइज हो सकती है. आगे पढ़ लेते हैं, अगर इसने आगे कुछ ऐसा कहा होगा तो हम देख लेंगे. अच्छा, इसके बाद क्या करना है, अगर वो ठीक हो जाए तो आगे जाना है. डिस्प्लेज अ मेन्यू शोइंग द फोर एक्शंस अवेलेबल फॉर द अकाउंट होल्डर टू चूज फ्रॉम. बैलेंस डिस्प्ले करने के लिए वन दबाओ, विड्रॉ मनी के लिए टू, डिपॉजिट मनी के लिए थ्री और एग्जिट. Allows an action to be chosen and completed. Each action is completed by a procedure with a parameter of account ID. मतलब हम जहां पे भी जो कुछ करेंगे वो क्या होगा, अकाउंट आईडी से करेंगे. क्या ये चीजें क्लियर है? सर ये लास्ट लाइन समझ नहीं आई। कौन सी वाली? अ, आपका ये जो है अलाउ एन एरे टू चूज एंड कंप्लीट वाला पूरा लाइन। ओके. आपने अलाउज एन एक्शन टू बी चूज, इनमें से कोई भी एक्शन जो चूज करना है, मतलब ये आपने रिपीट अंटिल पे लगा देना है. ईच एक्शन इज कंप्लीटेड बाय प्रोसीजर, मतलब आपने डिस्प्ले बैलेंस, विड्रॉ मनी, डिपॉजिट मनी, तीन अलग अलग क्या बनाने हैं, प्रोसीजर्स बनाने हैं. सही है. अब जैसे मैंने एक प्रोसीजर लिखा डिस्प्ले बैलेंस, मैंने लिखा प्रोसीजर डिस्प्ले बैलेंस, और उसमें मेरा पैरामीटर क्या आना चाहिए, अकाउंट आईडी, जिसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी. याद करो प्रोसीजर्स बनाना जब सिखाया था. या ज्यादा दूर भी नहीं है. याद है फंक्शन का हेडर जैसे बनाया था हमने. जी तो सर। प्रोसीजर, प्रोसीजर का भी ऐसे ही बनता है, बस प्रोसीजर में ये नहीं लिखते हम, रिटर्न नहीं लिखते, बस यहाँ प्रोसीजर आ जाता है. सही. जी तो प्रोसीजर अब ये मॉड्यूलर अप्रोच कहलाती है. अब छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना देते हैं. तो हम एक काम करते हैं, एक एक करके मॉड्यूल को लेके चलते हैं, फिर पूरा एक साथ प्रोग्राम को एक साथ बनाएंगे, एक साथ करेंगे ये हो कैसे रहा है. तो मैंने इसी वजह से क्लास था कि आज की क्लास में थोड़ा चार्ज हुए होना चाहिए. स्टार्ट करें. क्वेश्चन समझ आया नहीं आया अब तक? जी सर। पक्का? सर थोड़ा बहुत आया है।
थोड़ा बहुत आया। अच्छा चलते चलते आई गेस बाकी पूरा आ जाएगा। मैं फिलहाल इस वाले पॉइंट को इग्नोर कर रहा हूँ, इब्राहिम एंड अनीश इस वाले को इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले ये 3 प्रोग्राम्स देखता हूँ। मतलब मेरा एक प्रोसीजर डिस्प्ले बैलेंस हो जाएगा, एक प्रोसीजर मेरा विड्रॉ मनी हो जाएगा, और तीसरा प्रोसीजर मेरा क्या हो जाएगा, डिपॉजिट मनी। सही? ठीक है। जी सर। सबसे पहला प्रोसीजर मैंने लिखा, प्रोसीजर डिस्प्ले बैलेंस। इसमें पैरामीटर क्या आ रहा है आपके पास, अकाउंट आईडी आ रही है, उसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर। मतलब ये अकाउंट आईडी कहाँ से आ रहा होगा, मेन प्रोग्राम से उठ के डेटा आ रहा होगा, जिस तरह फंक्शंस में होता था। प्रोसीजर भी इसी तरीके से चलता है, बस प्रोसीजर डेटा रिटर्न नहीं करता। आउटपुट क्या करना है, इसमें डिस्प्ले बैलेंस करना है ना। आउटपुट बेटा आपका जो बैलेंस है वो कहाँ पड़ा मौजूद है, इब्राहिम। जी। बेटा आपके अकाउंट का बैलेंस कहाँ मौजूद था, कौन से एरे में मौजूद था। हमारा था डिस्प्ले बैलेंस में था ना, नहीं, वन में। डिस्प्ले बैलेंस तो मेरा प्रोसीजर है ना, हाँ, अकाउंट अकाउंट डिटेल्स डिटेल्स में। के कॉलम 1 के अंदर। हाँ। ठीक है, कॉलम 1 के अंदर रो कौन सी है, रो आपको कौन बता रहा है, आपकी अकाउंट आईडी बता रही है। ये चीज क्लियर है। तो मैंने कहा अकाउंट एसीसी डिटेल्स कि कौन से रो, जो मेरी अकाउंट आईडी है, कौन सा कॉलम, पहला कॉलम। जी बेटा ये बात क्लियर है या इसमें कोई मसला है। सर एक बार ये लीजा, आउटपुट से रिपीट कर देंगे। लीजा इब्राहिम बेटा ये चीज क्लियर है आप लोगों को। जी सर। जी सर, क्लियर है। ओके बेटा अनीश देखो, आउटपुट करना है, ये तो मैसेज हो गया, ठीक है, एज इट इज आउटपुट होगा। मुझे अकाउंट बैलेंस आउटपुट करना था ना। अब मेरा अकाउंट बैलेंस कहाँ पढ़ा था, उसने कहा था अकाउंट डिटेल्स के अंदर कॉलम 1 के ना स्टोर्स द बैलेंस। तो मैंने यहाँ पे देखो, हमेशा याद रखो, मैंने कहा मैट्रिक्स याद रखा करो, पहले रो आती है और फिर आपके पास कॉलम आ जाता है। तो कॉलम कौन सा था, 1 था। रो कौन सी वाली, अकाउंट आईडी। या देखो, द बैंक अकाउंट आईडी गिव्स द इंडेक्स ऑफ ईच अकाउंट होल्डर। अकाउंट आईडी कहाँ से आ रही होगी, मेन अकाउंट, मेन प्रोसीजर से आएगी। कि जो भी अकाउंट आईडी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंट डिटेल्स के पहले कॉलम में जाके आउट, जो भी डेटा पड़ा है वो आउटपुट कर देगा ये। अच्छा सर समझ गया। ठीक है, तो हमने अभी फिलहाल कौन सा कंप्लीट करा है, इसे कंप्लीट कर दिया। अब हम डिपॉजिट मनी कर लेते हैं। विड्रॉ मनी को फिर हम, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा 2-3 चीजों को, तो विड्रॉ मनी को हम थोड़ी देर बात करते हैं। अब डिपॉजिट मनी पे आ जाओ। तो डिपॉजिट मनी कैसे लिखोगे आप, आपने लिखा प्रोसीजर डिपॉजिट मनी। इसमें भी अगेन क्या होगा, अकाउंट आईडी, क्योंकि उसने कहा है कि आपने सारे प्रोसीजर्स को पैरामीटर अकाउंट आईडी से यूज करना है, ये कहा था इसने।
ईच एक्शन इज कंप्लीट बाय प्रोसीजर, हम प्रोसीजर्स बना रहे हैं, उसमें पैरामीटर क्या होगा, अकाउंट आईडी होगी। सही। अब इसमें जाहिर सी बात है, हमें हमने लिखा डिक्लेयर कर देते हैं क्योंकि वेरिएबल्स भी साथ साथ डिक्लेयर करने हैं। तो आपने कहा डिक्लेयर अमाउंट, पैसे हमेशा रियल होते हैं, याद रखो। सही। अब आपने इनपुट ले लिया, एंटर अमाउंट, और उसको अमाउंट वेरिएबल में सेव करा दिया। अब इस पे कंडीशन भी लगा देते हैं, हो सकता है कुछ बंदे नेगेटिव अमाउंट डालते हैं। वाइल सर वैसे हमारा अमाउंट, अमाउंट जो है रियल में कैसे? जी बेटा। सर आपने लिखा है डिक्लेयर अमाउंट रियल, तो सर रियल नंबर कैसे हुआ? हाँ, रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं जो डेसिमल में आते हैं? जी सर। पैसों की तो बात सर हमेशा इसमें हमें इसमें डेसिमल में होती इसमें है। हमें जी बोलो। अमाउंट दिया हुआ है सर? नहीं ना, अमाउंट तो इनपुट लेना है ना, ये रहा। मैंने अच्छा बताया था ठीक। पैसों की बात हमेशा रियल में होती है। अगर अमाउंट की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो, देखो कोई भी बंदा जीरो तो डिपॉजिट नहीं कराएगा या नेगेटिव में नहीं जा सकता, तो क्या लिखे, इनपुट इनवैलिड अमाउंट री एंटर। और वापस किसमें इनपुट लेना है आपने, एन वाई। ये बात समझ आ गई, ये वैलिडेशन चेक है। ये बात क्लियर है। अब इसके जी बाद सर। आपने जाके सीधा सीधा अपने बैलेंस में ऐड करवा देना है। बैलेंस कहाँ पड़ा हुआ था हमारा, ACC डिटेल्स की जो पैरामीटर आ रहा है अकाउंट आईडी, उसके पहले कॉलम में ACC डिटेल्स अकाउंट आईडी के पहले कॉलम में अमाउंट को ऐड करवा दो। एंड प्रोसीजर, ये आपने डिपॉजिट कर दिया। इसमें से हमारा है क्या जी, ये वाला पार्ट है आपका। ये क्या है, वैलिडेशन चेक है कि आपकी अमाउंट अगर लेस देन इक्वल टू जीरो है, मतलब नेगेटिव में या जीरो है, तो वो आपसे इनपुट वापस लेगा। कब तक लेता रहेगा, जब तक आपकी अमाउंट पॉजिटिव नहीं हो जाती, मतलब ग्रेटर देन जीरो नहीं हो जाती। और अगर हो गई तो फिर ये यहाँ पहुंचेगा, आपके अकाउंट डिटेल्स की जो अकाउंट आईडी आपने एंटर की है उसके पहले कॉलम में क्या ऐड करा देगा, जो पुरानी आपका बैलेंस था उस वो प्लस आपने जो अभी अमाउंट डाली है ऐड करा देगा। ये डिपॉजिट हो गया। आई गेस यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। अब आ जाओ विड्रॉ पे। तो हमने बनाया प्रोसीजर विड्रॉ। किस पैरामीटर से बुलाना है, अकाउंट आईडी के पैरामीटर से बुलाना है। डेटा टाइप क्या रखनी है, क्योंकि अकाउंट आईडी की डेटा टाइप इंटीजर होगी। खत्म। अब विड्रॉ करवाने के लिए सबसे पहले आपने यूजर से इनपुट ले लो। मैंने कहा डिक्लेयर
अगेन अमाउंट से ही खेलना है, उसको हमने रियल कर दिया और यूजर से इनपुट ले लिया। इनपुट अमाउंट, या इसको चलो मैं इसके साथ डाल देता हूँ। enter amount अब मुझे एक बात बताओ, विड्रॉ करते हुए आपको क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है? हेलो, तो सो क्यों जाते हो? जी सर। बेटा विड्रॉ करते हुए हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना है? विड्रॉल लिमिट का। विड्रॉल लिमिट का सबसे पहली चीज हमें क्या है? विड्रॉल लिमिट का ख्याल रखना है। चलो विड्रॉल लिमिट का हम ख्याल कैसे रखेंगे? इफ जो यूजर ने अमाउंट एंटर की है वो अगर ग्रेटर देन, अच्छा विड्रॉल लिमिट हमारे पास नहीं, वो एरे में सेव्ड है। कौन से एरे में सेव्ड है? अकाउंट डिटेल्स, कौन से वाला? जो अकाउंट आईडी यूजर ने डाली है उसके थर्ड कॉलम। अगर ये ग्रेटर देन है तो मैसेज आउटपुट करा दे क्या? विड्रॉल लिमिट एक्सीडेड। लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो क्या चीज चेक करे कि आपकी जो अमाउंट है क्या वो ग्रेटर देन अकाउंट डिटेल्स और आपकी अकाउंट आईडी कॉमा 1, साथ ही साथ आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट को भी इसी में डलवा देते हैं। अकाउंट डिटेल्स की अकाउंट आईडी का सेकंड कॉलम। मतलब सपोज करो मैंने अमाउंट डाली है 100, अब मेरे पास जो अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे वो $10 पड़े हुए थे, और जो मेरी ओवरड्राफ्ट लिमिट थी डेट वाज 50। तो बेटा 10 + 50 60, और मेरी अमाउंट में क्या विड्रॉ कर रहा हूँ 100, तो अगेन क्या हो जाएगा? आपके पास इनसफिशिएंट बैलेंस का मैसेज आ जाना चाहिए। अगर इस तरह है देन आउटपुट insufficient balance, else if अगर मेरी अमाउंट लेस देन और इक्वल्स टू हो जाए, किसके? वही कि मेरे पास जितना बैलेंस अवेलेबल है
बैलेंस किसमें सेव्ड है? अकाउंट डिटेल्स की अकाउंट आईडी का पहला कॉलम प्लस मेरी ओवरड्राफ्ट लिमिट। अकाउंट डिटेल्स की अकाउंट आईडी का सेकंड कॉलम, तो विड्रॉ कर दे। कैसे विड्रॉ करेगा? विड्रॉ कैसे करोगे? सर मुझे ये एलसिफ वाला दोबारा समझ नहीं आई, ये ऊपर वाला एलसिफ और नीचे वाला। ठीक है, ये वाला और ये वाला। इब्राहिम और बेटा जी आप लोग को आ गया? जी सर, आ गया। ठीक है। लीजा बेटा देखो मेरे पास इस तरीके से डेटा सेव्ड है। मैं पहले डेटा लिख रहा हूँ। मेरे पास मेरा बैलेंस था सपोज 10, ठीक है, और मेरी ओवरड्राफ्ट लिमिट थी 100। तो बेटा मैं टोटल कितने पैसे निकाल सकता हूँ अभी? सर आप 10 ही निकाल सकते हैं। नहीं बेटा, मैं 110 निकाल सकता हूँ। मैं लोन भी तो ले सकता हूँ बैंक से, ओवरड्राफ्ट लिमिट यही कहता है ना। तो मैं टोटल कितने निकाल सकता हूँ? मैं अपने बैलेंस को प्लस ओवरड्राफ्ट, विच मीन्स कि आई कैन विड्रॉ 110। ये बात समझ आई? जी मेरे पास जो अमाउंट मैंने एक्सट्रैक्ट करवाई, विच इज ये इनपुट जो लिया, दैट वाज 200। तो अब देखो, और मेरी जो लिमिट थी मेरी 150। एक एक करके चेक कर। जब मैंने ये चेक किया, इनपुट एंटर अमाउंट टू विड्रॉ, अगर मेरी अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू अकाउंट डिटेल्स की थर्ड, देखो ये अकाउंट डिटेल्स की अकाउंट आईडी कॉमन, अकाउंट डिटेल्स की जो ये थर्ड कॉलम में पड़ा है वो क्या है? मेरी लिमिट है। क्या मेरी अमाउंट ग्रेटर देन लिमिट हो चुकी है? यस। ये मुझे आउटपुट करेगा विड्रॉल लिमिट एक्सीड। बट अब सपोज करो मेरी जो विड्रॉल लिमिट थी दैट वाज 250 सपोज। अब जब हम यहाँ पे आते हैं, क्या हमारी अमाउंट ग्रेटर देन विड्रॉल है? विड्रॉल लिमिट है? नहीं है। तो हम यहाँ चले गए। क्या मेरी अमाउंट मेरी अकाउंट डिटेल्स कॉमा 1, मतलब पहले कॉलम में, ये मेरा बैलेंस है पहले कॉलम में, और ये मेरी ओवरड्राफ्ट लिमिट है। बेटा मेरे पास बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 10। और मेरे पास ओवरड्राफ्ट में कितनी वैल्यू है? मैं कितना ले सकता हूँ बैंक से लोन? 100। 100। और अमाउंट कितनी है? 200। 200। क्या मेरी अमाउंट ग्रेटर देन बैलेंस प्लस ओवरड्राफ्ट है? जी सर। जब है तो मेरे पास मैसेज क्या आ जाना चाहिए? मतलब मेरे पास इतना कैश नहीं है, इनसफिशिएंट बैलेंस है। लेकिन एल्स अगर मेरी अमाउंट लेस देन या इक्वल्स टू अकाउंट डिटेल्स है, वैसे तो मुझे कंडीशन लिखने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि मैं एल्स लगा रहा था। मेरी अमाउंट की वैल्यू इज, अब सपोज करो इट्स नॉट 200, इट्स 100। मेरी अकाउंट डिटेल्स में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है? 10। और मेरे पास ओवरड्राफ्ट लिमिट कितनी है? 100। 110। क्या मेरे पास मेरी अमाउंट मेरी लेस देन बैलेंस प्लस ओवरड्राफ्ट है? यस। अगर है तो मतलब मैं विड्रॉ कर सकता हूँ। तो विड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूंगा? विड्रॉ जितनी भी अमाउंट हो गई उसको अपने बैलेंस में से कट कर दूंगा। अब बैलेंस में से कट कैसे कर दूंगा? सीधा सीधा मैं लिखूंगा
कि मेरी अकाउंट डिटेल्स की अकाउंट आईडी कॉमा 1 में अकाउंट डिटेल्स अकाउंट आईडी कॉमा 1 में माइनस कर दो क्या, मेरी जो अमाउंट है। तो अब जैसे ही मेरे पास देखो अमाउंट, मेरा बैलेंस कितना था, 10 था, और मेरी अमाउंट सपोज इट वाज 100। तो 100 इज लेस देन इक्वल्स टू 10 प्लस 100 है। तो मेरे पास बैलेंस था 10 शुरू में था, तो बाद में 10 माइनस 100, बेटा क्या रिजल्ट आएगा? -90। -90। ये किस में स्टोर हो जाएगा? मेरे अकाउंट डिटेल्स में, बैलेंस अकाउंट के में। बैलेंस में, अकाउंट डिटेल्स में जो पहले कॉलम में बैलेंस पड़ा हुआ है। मतलब अब मैं बैंक को कितने ओ करता हूँ, मैं -90 ओ करता हूँ, मुझे -90 बैंक को देना है, और विड्रॉ हो गया, मतलब पैसे निकल गए। आउटपुट करने का आउटपुट मैसेज कर दो। आउटपुट क्या हो जाएगा आपका? विड्रॉल सक्सेसफुल। एंड इफ किया, एंड प्रोसीजर कर दिया। क्या ये प्रोसीजर समझ आया? लीजा, जी अनीश, सर। इब्राहिम, पक्का क्लियर है? जी सर। ये तीनों प्रोसीजर्स हमने बनाए, प्रोसीजर बनाना भी समझ आ गया? जी सर, आ गया। पक्का बेटा, अगर किसी को वापस कोई मसला है मैं ये चीज वापस रिपीट कर दूंगा। तो थोड़ा बहुत है मसला मतलब। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मेन के जब इसको चला के जब दिखाऊंगा तो आई गेस बाकी जो चीजें नहीं क्लियर वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है। इब्राहिम बेटा आपको सब क्लियर है? ठीक है, हम आगे चलते हैं। हमने ये तीनों चीजें कवर कर दी, हमने ये वाला पॉइंट भी साथ ही साथ कवर अप कर दिया, और ये हो गया। अब इसका मेन्यू बनाना है, मेन्यू पे हम मेन में बनाएंगे। अब आ जाते हैं, checks that the account ID exists and the name password entered by the account holder matches the name and password stored in account before any action can take place। हमें एक और प्रोसीजर बनाना पड़ चाहिए, चाहे चेक का बनाए। हम चाहे तो उसको मेन में भी लिख सकते हैं, लेकिन बना देते हैं एक और प्रोसीजर। हमने लिखा प्रोसीजर चेक आईडी, उसमें अगेन क्या, अकाउंट आईडी आ रहा है, इंटीजर। सबसे पहले तो आपने, अच्छा वो डिक्लेयर भी कर लेते हैं हम, नाम और पासवर्ड भी देखना है ना हमें। डिक्लेयर नेम कॉमा पासवर्ड स्ट्रिंग। फिर आपने लिखा सीधा सीधा
if account ID is less than 1, सही, और उसी के साथ साथ हमारा क्या होना चाहिए, एक चीज और करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, वैलिड अकाउंट, उसको कर दिया फॉल्स। ये ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल और लोकल अगर थोड़ा बहुत आपको याद हो स्कोप मेरा, जो स्कोप पर है। अब सीधा सीधा चेक करते हैं, आपने कहा इफ जो अकाउंट आईडी यूजर ने भेजी है, अगर तो वो मेरी लेस देन 1 है, या फिर और मेरी जो अकाउंट आईडी है वो ग्रेटर देन साइज है, तो एक मैसेज आउटपुट कर दे, इनवैलिड अकाउंट आईडी, और उसी के साथ साथ एल्स। अब यूजर से हम ले लेते हैं इनपुट, एंटर नेम, नेम में एंटर लिया, और उसी के साथ साथ पासवर्ड। अब इस, जाहिर सी बात है, आपने यूजर का नाम और पासवर्ड को भी चेक कराना है। नाम पासवर्ड कैसे चेक कराओगे, इफ अकाउंट, एरे का नाम क्या है, अकाउंट, कौन सी वाली रो, जो अकाउंट आईडी है, कौन सा कॉलम, पहला, अगर तो वो इक्वल्स टू नेम है, एंड साथ ही साथ अकाउंट की अकाउंट आईडी वाली रो, और सेकंड कॉलम अगर पासवर्ड के इक्वल है, तो क्या करे, वैलिड अकाउंट की वैल्यू को ट्रू कर दे, वरना फिर एक मैसेज आउटपुट कर दे, इनवैलिड नेम और पासवर्ड। एंड इफ, एंड इफ एंड प्रोसीड। यहां तक कोई इशू इस वाली चीज में? सर ये इफ वाला दोबारा समझाएंगे आप? कौन सा है बेटा? ये इनपुट एंटर नेम और पासवर्ड वाला। ये वाला? जी। ओके, आपने देखो इसमें इसने कहा क्या था, checks the account exists and name and the password entered by the account holder match the name and password stored in account। आपने सबसे पहले चेक दी अकाउंट आईडी एग्जिस्ट किया। कैसे चेक किया कि अगर मेरी आईडी लेस देन 1 है, मतलब अकाउंट आईडी, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास जो इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, हमारे पास इंडेक्स एरे का इंडेक्स 1 से स्टार्ट करता है ना, तो 0 को नहीं लेते हैं। और अकाउंट आईडी ग्रेटर देन साइज, साइज क्या है, टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स है। अगर तो ये अकाउंट आईडी इनवैलिड थी, तो क्या करे,
मैसेज आउटपुट करते हैं अकाउंट इनवैलिड अकाउंट आईडी। नहीं है, अकाउंट सही था, सपोज मैंने अकाउंट 20 एंटर किया था, तो उसने क्या किया, नाम इनपुट लिया और पासवर्ड इनपुट ले लिया। अब बेटा जो नाम और पासवर्ड डाला है वो अकाउंट की 20,1 के अंदर कुछ पड़ा हुआ नाम पड़ा होगा, एक्चुअल नेम। इसी तरह अकाउंट की 20,2 के अंदर पासवर्ड पड़ा होगा। ठीक है, ये पासवर्ड पड़े हुए हैं और ये मैंने यूजर से लिए। तो इन दोनों को कंपेयर करवाया कि नाम जो यूजर ने डाला है और जो मेरे पास ऑलरेडी स्टोर्ड था वो, साथ ही साथ जो यूजर ने पासवर्ड डाला है और जो स्टोर्ड पासवर्ड है, अगर ये दोनों सही है तो मेरा अकाउंट वैलिड है। आया समझ या नहीं? अगर स्टिल कंफ्यूजन है यू कैन आस्क। नहीं सर, आया, समझ आ गया। ओके, अगर ऐसा नहीं था तो मैंने कहा इनवैलिड नेम और पासवर्ड करते गेम पूरा ये खत्म करे। अब मेन प्रोग्राम लिख, सबसे पहले तो मैं ग्लोबल वेरिएबल्स बना देता हूँ। कमेंट करने का तरीका क्या होता है, आप डबल स्लैश डालते हो, आपने लिखा, पीछे भी कुछ कमेंट्स करने हैं, वो कमेंट्स मैं थोड़ी देर में करता हूँ। ग्लोबल वेरिएबल मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, वैलिड ही घुमा रहा हूँ ना मैं, वैलिड घुमा देता हूँ। मैंने कहा डिक्लेयर वैलिड अकाउंट, उसको क्या करते, कोलन बोलिए। अब हम मेन प्रोसीजर लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा प्रोसीजर मेन, ये वो चीज है जहां पे इन सबको मैं कॉल करूंगा जो हमने पीछे जितना काम किया। मैंने कहा डिक्लेयर अकाउंट आईडी इंटीजर, साथ ही साथ चॉइस भी देनी है ना, मैं चॉइस भी ले लेता हूँ, कॉमा चॉइस इंटीजर। सही, मैंने सीधा सीधा इनपुट लिया, एंटर अकाउंट आईडी और उसको सेव करा दिया अकाउंट आईडी के अंदर। और अकाउंट आईडी को कराने के बाद मैंने क्या किया, कॉल किया, किसको कॉल किया, इस वाले प्रोसीजर को, चेक आईडी, कॉल चेक आईडी। चेक आईडी में पैरामीटर किसको भेजना था, अकाउंट आईडी को भेजना था। अब देखो अनीश बेटा, अब जैसे ही प्रोग्राम मैंने इनपुट लिया, मैंने अकाउंट आईडी डाली सपोज 10, ये कहाँ चला गया, कॉल चेक आईडी। अब ये इधर आ चुका है प्रोग्राम मेरा, ये कॉल करेगा, डिक्लेयर नेम एंड पासवर्ड डिक्लेयर किया। अच्छा, अब ये मेरे क्या है, लोकल वेरिएबल्स हैं, तो इनको कमेंट कर दिया, दीज आर माय लोकल वेरिएबल्स। सही, और वैलिड अकाउंट की वैल्यू अभी मैंने क्या कर दी, फॉल्स कर दी। वैलिड अकाउंट मेरा क्या था, ग्लोबल था, ग्लोबल हर जगह एक्सेस किया जा सकता था। वैलिड अकाउंट की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे जैसे ही हमारे फॉल्स हो गई। क्या अकाउंट की आईडी लेस देन 1 और ग्रेटर देन साइज है, अकाउंट आईडी हमने 5 भेजा था, 5 लेस देन 1 नहीं है, 5 ग्रेटर देन साइज नहीं है, तो हम सीधा कहाँ चले गए, एल्स, नाम लिया, पासवर्ड डाला। अगर पासवर्ड नाम ठीक है तो वैलिड अकाउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। इमेजिन कि आपने नाम और पासवर्ड जो डाला है वो ऑलरेडी एरे में जो सेव था वही डाला,
तो मेरे वैलिड अकाउंट की वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो आगे मैं लिख सकता हूं इफ वैलिड अकाउंट। बेटा ये वैलिड अकाउंट देखो एक बूलियन था ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर जो अकाउंट मेरा सही था, जो मैंने यहाँ कॉल किया था, अगर ये वैलिड अकाउंट की वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो आपने ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लो फर्क नहीं पड़ता, ना लिखो तब भी मतलब एक ही है। ये चीज क्लियर है? जी सर ये सर। समझ नहीं आया, दोबारा बताएं। क्या चीज समझनी है बेटा? ये वैलिड अकाउंट वाली चीज जो आपने बोला कि आप ट्रू लिखे या ना लिख के फर्क नहीं पड़ता। हाँ देखो वैलिड अकाउंट का डेटा टाइप क्या है? बुलियन है। बूलियन। बूलियन की क्या वैल्यूज हो सकती है? ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स। अगर तो मेरा यहाँ पे जब मैंने कॉल किया, सपोज करो मेरे वैलिड अकाउंट की वैल्यू मैंने सही चीजें डाली थी, तो मेरे वैलिड अकाउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जी। इफ ट्रू, कंडीशन डायरेक्टली क्या है, मतलब वैलिड अकाउंट की वैल्यू ट्रू है, तो मुझे इसको कंपेयर करवाने की जरूरत नहीं है, करवा भी दूं तो फर्क नहीं पड़ता। इफ की वैल्यू कब चलती है, जब कंडीशन ट्रू होती है, तो ये तो वेरिएबल ही डायरेक्ट ट्रू बता रहा है अपना वैल्यू। नहीं समझ आया अभी भी? सर आगे आ गया। हाँ? देखो वैलिड अकाउंट को या तो मैं ट्रू से कंपेयर कराऊं, ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, तो भी बात एक ही है। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, वैलिड अकाउंट क्या है, एक बूलियन एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू ट्रू है, तो क्या करे, अब हमें अपना चॉइस बनाना है, वो मेन्यू बनाना है। मेन्यू बार बार देना था, क्यों, क्योंकि उसने कहा है कि एग्जिट का ऑप्शन भी देना है ना, तो मतलब जब तक चला है जब तक चॉइस की वैल्यू 4 नहीं हो जाती, तो हमने लूप चला दिया, रिपीट आउटपुट 1। 1 पे क्या है हमारे पास, डिस्प्ले बैलेंस, विड्रॉ मनी, डिपॉजिट मनी। 1 पे वी हैव डिस्प्ले बैलेंस, देन अगेन आउटपुट। 2 पे है विड्रॉ मनी, फिर आउटपुट किया 3 पे है डिपॉजिट मनी, फिर आउटपुट किया 4 पे है एग्जिट, और फिर हमने इनपुट ले लिया, एंटर चॉइस, कॉमा, और उसको किसमें एंटर ले लिया, चॉइस में ले लिया। फिर कुछ नहीं करना, आपने कहा if choice is equals to 1, then कॉल किसको करना था, डिस्प्ले बैलेंस। डिस्प्ले बैलेंस हमारा कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। तो कैसे कॉल करोगे, कॉल डिस्प्ले बैलेंस, उसमें आपने क्या भेज दिया, अकाउंट आईडी भेज दिया। else if choice is equals to 2, then call ये था विड्रॉ का प्रोसीजर। तो प्रोसीजर, अब देखो प्रोसीजर बुला रहा हूं मैं, कॉल विड्रॉ, उसमें अकाउंट आईडी भेज दी। else if choice is equals to 3, एक काम कर रहा हूँ मैं देन को सेम लाइन पे लिख रहा हूँ, बेटा प्लीज आप लोग नेक्स्ट लाइन पे लिख लेना। मेरे पास
ताकि एक ही पेज पे काम हो जाए। अगर आपने, क्योंकि शुरू से मैंने नेक्स्ट लाइन पे लिखता हुआ आ रहा हूँ, अगर आप शुरू से सेम लाइन पे लिखते हुए आ रहे हो फर्क नहीं पड़ता, चलेगा। तो क्या करें, कॉल डिपॉजिट मनी। एंड इफ अंटिल कब तक, जब तक मेरी चॉइस की वैल्यू 4 नहीं हो जाती, एल्स आउटपुट इनवैलिड अकाउंट आईडी। वो कब, जब वैलिड अकाउंट की वैल्यू अगर ट्रू नहीं होगी तो एल्स आउटपुट इनवैलिड अकाउंट आईडी, एंड इफ एंड प्रोसीजर। क्या ये चीज क्लियर है? जी सर। यस क्लियर है। पूरा, ये देखो उसने सिर्फ क्या किया है, कॉल। अब बेटा अनीशु तुम्हें मसले आ रहे थे, अगर मैंने यूजर ने चॉइस 1 डाला है तो हम कहाँ जाएंगे, कॉल डिस्प्ले बैलेंस। डिस्प्ले बैलेंस के पास आएंगे, यहाँ आए, इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो कर देंगे, मतलब आउटपुट अकाउंट बैलेंस, अकाउंट डिटेल्स की, अकाउंट आईडी का पहला वाला, जो अकाउंट आईडी यूजर ने डाली होगी। ये सारा का सारा काम कहाँ से हो रहा है, वो यहाँ से हो रहा है। ये जो बुलाएगा कॉल डिस्प्ले बैलेंस, तो डिस्प्ले बैलेंस आएगा। अगर विड्रॉ को बुलाएंगे विड्रॉ आ जाएगा, डिपॉजिट मनी बुलाएंगे डिपॉजिट मनी आ जाएगा। ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कहलाती है। अब इसमें क्या क्या चीजें डिक्लेयर नहीं, मैंने बोल के सभी डिक्लेयर किया है। हाँ, अब इसमें आपने कमेंट्स वगैरह थोड़े बहुत लिखने होते हैं। ओ लेवल्स में, एएस में वो नहीं मांगता कमेंट्स, तो ओ के अंदर वो जब आपसे कमेंट्स मांगता है तो आपने ऐसे ग्लोबल वेरिएबल लिख दिया। ठीक है, ये आपके क्या थे, लोकल वेरिएबल्स थे। ये आप क्या चेक कर रहे थे, देखिए यहाँ लिख दो, डिस्प्लेइंग मेन्यू। सिमिलरली आपने यहाँ जो जो आपने कुछ काम किया है, यहाँ आप क्या चेक कर रहे थे, वैलिडेटिंग आईडी, अकाउंट आईडी। ठीक है, यहाँ आपने क्या किया, वैलिडेटिंग पासवर्ड, वैलिडेटिंग नेम एंड पासवर्ड। एक एक लाइन छोड़ के ये चीजें स्लैश डाल के लिख लेना। इसका एक मार्क ये रखता है क्योंकि उसने यहाँ पे कहा है ऐड कमेंट्स टू एक्सप्लेन हाउ योर कोड वर्क्स। बस इतने कमेंट्स बहुत है। क्या ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है? अब लीजा, जी सर। इब्राहिम, देखो बेटा, पढ़ोगे जब क्वेश्चन तो हमेशा मुश्किल लगेगा, जब तक उसको सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक चीजें आसान नहीं होती। तो तोड़ तोड़ के, अब देखो मैंने पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं किया। मैंने आप लोगों को बताया मैं सबसे पहले किस पे काम कर रहा था, सिर्फ डिस्प्ले बैलेंस। तो मैंने इतना लिख लिया, मेरा एक पार्ट हो गया। फिर मैंने लिखा डिपॉजिट मनी, ये दूसरा पार्ट हो गया। फिर मैंने तीसरा लिखा विड्रॉ मनी, तीसरा पार्ट हो गया। अब फिर इसको लिखा चेक, चौथा पार्ट। और फिर इन सबको एक साथ जो लाना था वो कहाँ लाना था, मेन के अंदर, वो मैंने मेन में लिख दिया। क्योंकि मेन से चलता है, ये याद रखना। मेन को अगर नहीं याद तो लेक्चर यूट्यूब पे मौजूद है कि आपका प्रोसीजर फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ मेन का फंक्शन चलाया जाता है। सर इज आप इट ये वाला क्लियर? लेक्चर भी डालेंगे ना? बेटा ये जरूर डालूंगा मैं। ठीक है सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह